जय हिंद। मैं पारितोष शर्मा, टीचर और फाउंडर MBA प्लस, और आज आप सबसे सीधा एक तीखा सवाल पूछने जा रहा हूं। डू स्टूडेंट्स हैव रेलेवेंट स्किल्स? यानी स्टूडेंट्स, हमारे देश के जो युवा हैं, इस दुनिया के जो युवा हैं, आपके जो बच्चे हैं जो आज स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं यही सेम सवाल करूंगा ना, तो आप भी यही कहेंगे कि पारितोष सर, हमने जो पढ़ाई की थी स्कूल में या हमने जो पढ़ाई की थी कॉलेज में, आज वो काम नहीं आ रही। हम तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ और की थी, कर कुछ और रहे हैं। ये सेम सिचुएशन, ये सेम हालत हमारे बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे पारितोष सर? ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। आपको एक कमाल की बात बताता हूं। स्किल गैप आज हमारे देश को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है। हम लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, एक्चुअली नौकरियां हैं। प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे बच्चों में स्किल सेट्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में 103 मिलियन से ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए हमारे पास स्किल्स नहीं है। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 35 मिलियन से ज्यादा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में 33 मिलियन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में करीब 26.5 मिलियन, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में 17.5 मिलियन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में 17.5 मिलियन, रियल एस्टेट सर्विसेज में 14 मिलियन, हेल्थ केयर में 12.5 मिलियन, फूड प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट 10 मिलियन, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में 5 से ज़्यादा करीब 6 मिलियन नौकरियां एक्चुअली अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चों के पास आज रेलेवेंट स्किल सेट्स ही नहीं हैं, और वो होंगे भी नहीं, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में, वो एजुकेशन उनके लिए रेलेवेंट है ही नहीं। वो उनको तैयार कर रही है नंबर लाने के लिए। आपके अच्छे नंबर आते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप डिग्री या डिप्लोमा पा लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में जाके आप धक्के खाते हैं। बधाई हो आपको। और एज पेरेंट्स मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए? आपको एक कमाल की बात बताऊं, आज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कौन से राज्यों में है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में ऑलमोस्ट 30% टच कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इन सारी की सारी स्टेट्स में। और बाकी की स्टेट्स कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि नौकरियां हैं, लेकिन स्किल गैप इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग वो नौकरियां करने के लिए फिट है ही नहीं। अब अगर ये स्किल गैप कम करना हो तो स्टूडेंट्स को कौन सी 6 स्किल्स चाहिए? स्टूडेंट्स वो जो 7वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब नौकरी की तरफ जा रहे हैं, उनको 6 जरूरी स्किल चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहली स्किल है लीडरशिप एंड असर्टिव कम्युनिकेशन। यानी आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक लीडर की तरह बिहेव कर सकते हैं, और बिहेव केवल अपने बिहेवियर में ही नहीं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी सिचुएशन में लीडरशिप दिखा सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जब मौका मिले तो वो कितना भी यंग हो, कितना भी कम उम्र का हो, लेकिन टीम्स को हैंडल कर सकता है, किसी भी सिचुएशन के अंदर ओनरशिप ले सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल होती है असर्टिव कम्युनिकेशन। यानी क्या आप में वो ताकत है कि आप अपने विचार, आप अपना मत बहुत असर्टिवली व्यक्त कर सकते हो? क्या किसी भी सिचुएशन में जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, जब आप अपने बॉस के बॉस से बात कर रहे हो, अपने कंपनी के CEO से बात कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, आप किसी से भी बात कर रहे हो इस दुनिया में, आप स्टूडेंट हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किसी कॉन्टेस्ट में गए हो, किसी हैकेथॉन में हो, आप कहीं पर भी हो, क्या आप असर्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो? क्या आप सॉलिड तरीके से अपना पॉइंट आगे रख सकते हो? अगर आज आप देखें दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है असर्टिव कम्युनिकेशन। चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी और लीडर हो, असर्टिव कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। लेकिन आज हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कहां सिखाई जाती है लीडरशिप और असर्टिव कम्युनिकेशन? ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल टॉपिक बन के रह गया है। नहीं, ये बनता है प्रैक्टिस से। जैसे सचिन तेंदुलकर ने 5,000 10,000 बार कम से कम स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला होगा, तब कहीं जाके उनका दिमाग और उनका शरीर एक जैसा शॉट हर बार खेलने के लिए तैयार हुआ होगा। बस वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल यह है डिसीजन मेकिंग विद कॉन्टेक्स्ट, डेटा एंड फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग में केवल हमारे बच्चे ही नहीं, आप लोग भी बहुत कमजोर हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम लोग डिसीजंस नहीं लेते, हम सोचते रह जाते हैं, और जब हम सोचते रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स जल्दी आते हैं। भाई, अगर मुझे बिजनेस करना है, मेरा नुकसान हो गया तो मैं आज साइंस लूं, कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूं? अरे आर्ट्स वालों को तो नौकरी मिलती ही नहीं आजकल। अरे भाई, साइंस लेने के बाद भी बहुत टफ है।
अगर मैंने कंप्यूटर्स में अपनी फील्ड चुन ली ना, उसके बाद भी अब तो चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, सब कुछ बहुत टफ हो चुका है। आजकल ऑटोमेशन के कारण फैक्ट्रियों में भी नौकरियां नहीं है। तो ये सारे के सारे थॉट्स हमें पहले ही बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को हम पहले से ही सही डिसीजंस लेना सिखाएं, कॉन्टेक्स्ट के साथ, डेटा के साथ और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या हो रहा है। हमारे बच्चे सही डिसीजंस ले पाएं, केवल धक्के ना खाते रह जाएं, केवल सिर्फ करियर काउंसलर्स के पास जा जाके रैंडमली अपने डिसीजंस ना लें। किसी दोस्त ने बोल दिया भाई ये वाला कोर्स अच्छा है, वो वाला कोर्स कर ले। किसी के माता पिता ने बोल दिया अरे मेरा बच्चा तो आजकल ये कर रहा है, तुम भी ये वाला कर लो। अरे उसी कारण से तो आप लोगों ने धक्के खाए थे जब आपको व्हाइट हैट जूनियर ने कोडिंग का कोर्स बेच दिया था, और उसके बाद आपको लगा भाई कोडिंग अगर मेरा बच्चा कर लेगा, ऐप मेरा बच्चा बना लेगा, तो उसके बाद तो मास्टर हो जाएगा। नहीं भैया, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल होती और आपको फ्यूचर दिख रहा होता और आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता, तो आप अपने बच्चे को बोलते कि नो कोड टूल्स इतने सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तू अपनी ऐप वैसे भी बैठे बैठे बना सकता है, तुझे व्हाइट हैट जूनियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता ही नहीं था। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल होती है क्लैरिटी ऑफ करियर, यानी मैं करूं क्या। भाई बहुत सारी चीजें आज मेरे पास अवेलेबल हैं और इंटरनेट के कारण, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के कारण बहुत सारे मौके मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, वो क्लैरिटी नहीं मिलती मुझे। कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है इंजीनियर बन जाओ, कोई कहता है लॉयर बन जाओ, कोई कहता है भाई आजकल तो यही बहुत कूल है। आजकल तो बहुत सारे लोग जो युवा हैं वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है भैया बाबा बन जाओ, आजकल तो बाबा बनने में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारा पैसा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये क्लैरिटी ऑफ करियर होना बहुत क्रिटिकल है, सभी लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है। चौथी स्किल, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल स्कॉलरशिप्स एंड एसडीजी अपॉर्चुनिटीज, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पूरी दुनिया भर के सारे देश आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको यह पता होना बहुत जरूरी है और आपका वर्ल्ड व्यू खुलना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है आज आप भारत देश में बैठे हैं, लेकिन यूएस में, जर्मनी में, चाइना में ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, किस तरीके से वो हमारे देश की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है, किस तरीके से आने वाली अपॉर्चुनिटीज को इंपैक्ट करेगा, मैं कहां पैसा लगाऊं। क्या आपके बच्चे इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि वो अपने माँ बाप को यह एडवाइस दें कि मम्मी पापा आप यहां पे पैसा लगाओ? सोचिए जरा, क्या ये एजुकेशन आज स्कूल में या कॉलेज में मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि स्कूल और कॉलेज वाले तो सिर्फ आपको नंबर दिलाने में लगे हुए हैं, और कॉलेजेस तो बहुत सारे स्पेशली सिर्फ एक ही चीज की मार्केटिंग करते हैं कि मेरे बच्चे की 30 लाख की नौकरी लग गई और कुछ बच्चों की 40 लाख की नौकरी लग गई, किसी की 20 लाख की लग गई। दैट्स अबाउट इट। 300, 500, 1000 बच्चों में से 4 बच्चों की बड़ी बड़ी नौकरी लग जाती है, बस हम उसी की मार्केटिंग कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि ग्लोबल स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल है। कोई ये नहीं बताता कि एसडीजी अपॉर्चुनिटीज के कारण हमारे पास आने वाले समय में कौन से नए जॉब्स खुलेंगे। कार्बन क्रेडिट्स में एक्चुअली क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। भाई जब आपको ये पॉसिबिलिटीज पता होंगी तभी तो आप अपना सही करियर चुन पाओगे, तभी तो आप सही स्किल बिल्ड कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे ये स्किल्स बिल्ड। पांचवी इंपॉर्टेंट स्किल ये है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रोल्स एंड केपीआई। अब मान लेते हैं आप कहीं नौकरी करने गए। अब बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स होते हैं उनको फ्रेशर पता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस तो नहीं होता, साथ में एक और बहुत मेजर गैप होता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस रोल में जा रहे हैं और कौन से रोल की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए आज आपको बहुत सारी कंपनीज के, टाटा से, रिलायंस से, आपको फेसबुक से, आपको बहुत सारी अमेजिंग भारतीय और बाहर की कंपनी से वहां के लोग आके पढ़ाएं आपके बच्चों को। वहां के एचआर मैनेजर्स, वहां के मार्केटिंग लीडर्स, वहां के सेल्स लीडर्स, वहां के एडमिन लीडर्स, लीगल लीडर्स, फाइनेंस के लीडर्स, हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आके अगर आपको ये पढ़ाएं और वो समझाएं कि हमारी कंपनी में आखिर होता क्या है, भाई मैं जो रोल करता हूं उस रोल में मैं कैसे पहुंचा, मुझे नौकरी कैसे मिली, उस रोल को करने के लिए एक्चुअली मुझे क्या स्किल्स बिल्ड करनी पड़ी और क्या स्किल्स मैं कंसिस्टेंटली बिल्ड करता जा रहा हूं, मैं क्या नई नई चीजें सीख रहा हूं। जब लोग आपको आके ऐसे समझाएंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, हमारे यहाँ ये रोल्स हैं और ये उनके केपीआई होते हैं, तो आपके बच्चों के दिमाग की बत्ती जलेगी या नहीं जलेगी? आपके बच्चे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे के स्कूल में या कॉलेज में ऐसी पढ़ाई होती है? नहीं होती ना। अरे इसी कारण तो वो स्किल गैप क्रिएट होता जा रहा है कि बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। फिर छठी और आखिरी स्किल, मर्ज क्रिएटिविटी एंड टेक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आज सबसे क्रिटिकल स्किल जो चाहिए हर एक बच्चे को बाय डिफॉल्ट, जिसको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, वो है
क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को मर्ज करना आना चाहिए। अगर आज आपका बच्चा क्लास 7th में है, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में या कॉलेज में है, और आज मैं उसको ये बोलूं कि मैं आपको एक किट दे रहा हूं, ये रोबोटिक्स की किट है और मैंने आपको एक मैनुअल दे दिया है, उस मैनुअल को पढ़ के आप ये पूरे के पूरे रोबोट को ना खुद असेंबल करो और फिर ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल फोन में, और फिर ऑटोमेटिकली आपका फोन ब्लूटूथ के कारण कनेक्ट हो जाएगा आपकी इस किट से, तो आपको विश्वास है क्या आपका बच्चा 1 घंटे के अंदर वो रोबोट बना पाएगा? या फिर आपका बच्चा सिर्फ वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को देखकर ही डर जाएगा? या फिर आपका बच्चा बहाना करेगा, अरे मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं क्यों पढ़ूं ये सब कुछ, मेरे लिए तो ये चीज बनी नहीं। अरे भाई ये तो साइंस वालों का खेल है, अपना थोड़ा है। बिल्कुल गलत। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिमाग में आते हैं आपके। आपको हर चीज की नॉलेज होनी बहुत क्रिटिकल है और बहुत जरूरी है। और उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी। टेक का समझ होनी, टेक की समझ होनी बहुत क्रिटिकल है, टूल्स भी और टेक्नोलॉजी भी। अगर आपको नहीं समझ टूल्स और टेक्नोलॉजी की तो आपके बच्चे कभी भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, नौकरी में भी आएंगी, लाइफ में भी आएंगी, लेकिन उसके क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो देता है ना, वही आगे बढ़ता है। अगर आपके बच्चों के पास वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं है तो आपके बच्चे आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या स्कूल्स में या कॉलेजेस में ये सिखाया जाता है? भाई आज हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान इतने कम खर्च में चांद तक उतार पाए जितने में यूएस में पूरी पूरी मूवीज नहीं बनती, यानी हॉलीवुड वाले उससे महंगी तो पिक्चरें बनाते हैं। अब आप जरा सोचिए ये क्यों हुआ? क्योंकि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का हमने सही इस्तेमाल किया। हमारे वैज्ञानिकों के पास वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तभी तो वो कर पाए। अब आपको समझना है कि ये 6 की 6 स्किल्स, ये 6 की 6 स्किल्स आपके बच्चों के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं। अगर इन 6 में से एक भी स्किल आपके बच्चे में नहीं है तो डेफिनेटली वो स्किल गैप बढ़ता जाएगा, बच्चा नौकरी के लिए धक्के खाएगा। अब क्वेश्चन आता है, हु विल मेक द स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी? कौन हमारे बच्चों को, कौन इन स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाएगा? मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम। पूरा का पूरा 1 साल का प्रोग्राम केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी फोकस्ड केवल इन 6 स्किल्स पर। द मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स अपग्रेड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग क्लास 7th टिल कॉलेज। आपके बच्चों के लिए, आपके युवा बच्चों के लिए, चाहे आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, उनके लिए स्कूल और कॉलेज के बाद सबसे ज्यादा रेलेवेंट स्किल्स अपग्रेड प्रोग्राम जो उनको आगे लेकर जाएगा जीवन में, वो है MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम। 7वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक के बच्चों के लिए ये स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको आगे बढ़ाएगा। अब आपको बताता हूं वो 5 बड़े एडवांटेजेस जो मिलेंगे आपके बच्चों को जैसे ही वो इस स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे। सबसे पहला है स्किल्स ट्रेनिंग। HR लीडर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के फाउंडर्स, वो आके आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, वो इनके क्वेश्चंस के जवाब देंगे, क्योंकि भाई आपके बच्चों के पास क्यूरियस क्वेश्चंस भी तो होंगे कि इस रोल में क्या होता है, ये मार्केटिंग वाले रोल में क्या होता है, ये HR वाले इतने सारे रोल्स क्यों होते हैं, और जब कभी कंपनी को बहुत घाटा होता है तो किसकी नौकरी की पहले जाती है, ये तो बताओ। ये कौन आंसर देगा? भाई ये वही तो आंसर देगा जो प्रैक्टिशनर है, जो वो काम कर रहा है। तो ये सभी के सभी लोगों को इन्वाइट किया जाएगा इस प्रोग्राम में आपके बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। ये रिकॉर्डेड भी होगा और लाइव भी। नंबर 2, डाउट क्लियरिंग सेशंस। बच्चों के पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, माता पिता के पास भी होते हैं, लेकिन बच्चों के पास स्पेशली क्योंकि नए टॉपिक सीख रहे होते हैं तो बच्चों के पास डाउट्स बहुत सारे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है जनरली कि स्कूल में या कॉलेज में वो कल्चर नहीं है। स्कूल में या कॉलेज में हाथ खड़े होकर डाउट पूछ लो तो लोग हंसते हैं या टीचर्स करते हैं, अरे बैठ जा तू, क्या डाउट पूछेगा यार तू। लेकिन हमारे MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम में आपको जितने कंफ्यूजन्स हैं, आपको जितने डाउट्स हैं, सारे पूछो, खुल के पूछो, लाइव सेशंस में पूछो, लाइव क्लासेस में पूछो, और डम से डम क्वेश्चन पूछो। अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है तो भी पूछो, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, आप असर्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर पाओगे। नंबर 3, करियर काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे जो लिटरली अपने करियर की तरफ जा रहे हैं उनको समझ ही नहीं आता अब हम क्या करें, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो अपनी नौकरी के पहले दूसरे साल में होते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा होता आप क्या करें। तो ये करियर काउंसलिंग हम छोटे छोटे बैचेस में देंगे, बच्चों को इकट्ठा बिठा के एक जूम कॉल पे हम ये करियर काउंसलिंग देंगे, ताकि हम
इंडिविजुअल अटेंशन इन्वेस्ट कर पाएं हर एक स्टूडेंट पे, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं से बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, यहीं से बच्चे में क्लैरिटी आएगी कि मैंने जो करियर चुना है वो सही चुना है। ऐसे नहीं वो मामा के लड़के ने किया, चाचा के लड़के ने किया, या फिर आज लाखों लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा, लाखों लोग जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं भी लूंगा। मैं भी अपने माता पिता को प्रेशर करूंगा, फोर्स करूंगा कि आप भी मुझे कोटा भेजो, मेरी फीस भरो लाखों रुपए की, या मुझे इस कोचिंग सेंटर में डाल दो, यहां पे जो बच्चा जाता है वो जेई का एग्जाम पास कर जाता है। ऐसा नहीं है। नंबर 4 है सर्टिफिकेट। जब आपका बच्चा ये 12 महीने का पूरा प्रोग्राम खत्म कर लेगा तो उसको मिलेगा एमबीए प्लस युवा की स्किल्स का ये सर्टिफिकेट। इमेजिन कीजिए कितना पावरफुल है ये। 7th 8th 9th 10th 11th 12th और कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके लिए ये गेम चेंजिंग होगा। जरा इमेजिन कीजिए कि 7th क्लास में ही या 8th क्लास में या 9th क्लास में 10th क्लास में 11th 12th क्लास में या कॉलेज में आपके बच्चे ने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलरेडी बना लिया है। आपका बच्चा हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी टॉप लीडर्स आए हैं उनको लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। लिंक्डइन जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है प्रोफेशनल्स का, सोचिए आपका बच्चा पहले ही अपनी संगत अपना नेटवर्क बनाता जा रहा है। और आपने तो बहुत बार सुना होगा, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो अगर माता पिता का अपना नेटवर्क नहीं है तो कम से कम बच्चे ने तो अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया पहले से ही। जब आपका बच्चा एक्चुअली जॉब करने जाएगा या इंटर्नशिप करने जाएगा तो तुरंत लोग उसको हायर करेंगे। इनफैक्ट कौन मना करता है 7वीं 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास के बच्चों को इंटर्नशिप करने से? वो तो हम माँ बाप नहीं करने देते। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जितना जल्दी शुरू कर सकें उतना जल्दी शुरू कीजिए। उसके बाद 5वां बड़ा एडवांटेज है जॉब इंटरव्यूज या इंटर्नशिप्स। आप में से बहुत सारे लोग जो एमबीए प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम में आएंगे उनको या तो जॉब चाहिए होगा, या आपको इंटरव्यू कॉल्स चाहिए होंगी, या आप इंटर्नशिप चाहेंगे। जो हमारे टॉप ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स होंगे हम उनको खुद पर्सनली रिकमेंड करेंगे जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए। यह हमारा वादा है। नाउ आई से हेलो टू द क्लास ऑफ 2024। क्लास ऑफ 2024 का मतलब है कि आज आप ज्वाइन करेंगे ये प्रोग्राम और 2024 में यानी एक साल बाद आप ग्रेजुएट करेंगे एंड यू विल बी द क्लास ऑफ 2024 ऑफ द एमबीए प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम। हेलो टू यू। जल्दी से अब आपको डिटेल्स देता हूं एडमिशंस की और क्लास शेड्यूल की। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। आखिरी तारीख है 9 सितंबर। 9 सितंबर के बाद कोई एडमिशंस नहीं होंगे। क्लास शेड्यूल, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, हम समझते हैं कि वीकडेज पर बच्चों का स्कूल होता है या कॉलेज होता है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस नहीं करेंगे बच्चों को। ये तो ऐसा प्रोग्राम बनेगा जिसके कारण बच्चा डीपली 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 एंजॉय करेगा। और इसीलिए हम ज्यादातर अपनी क्लासेस रखेंगे संडे को। पहली क्लास शुरू होगी 17 सितंबर को। ध्यान रखिएगा इन क्लासेस को हम फ्लूइड रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये देखिए केवल 2 ही टर्म्स और कंडीशंस हैं इस पूरे प्रोग्राम की। क्लास शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स। भाई कभी बच्चों के एग्जाम्स होंगे, कभी बच्चों के पास कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो हम क्लास के शेड्यूल को हमेशा फ्लूइड रखेंगे। दिस प्रोग्राम विल रिमेन फ्लूइड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स। यानी हम अपने पूरे प्रोग्राम को फ्लूइड रखेंगे, पानी की तरह बहता हुआ रखेंगे और एक्टिवली इवॉल्व करते रहेंगे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स के बिना पे, उसके बेसिस पे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर अब भी आप इंतजार करते रह गए तो आप फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे और वो स्किल गैप बढ़ता रह जाएगा और फिर आप फंडामेंटली डाउट और कंफ्यूजन के कारण केवल डिप्रेशन में आएंगे, कुछ कर तो नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब बारी आती है इसकी फीस की। मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो आईबी के स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरेट जिसको हम कहते हैं, आईबी स्कूल्स पूरे भारत देश में जनरली हर महीने की जो उनकी फीस होती है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की होती है। हर आईबी स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने सोचा कि गेम चेंज करनी चाहिए, डिसरप्शन लेकर आनी चाहिए, और इसीलिए जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच है। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की एग्जैक्टली 0 प्रोफेशनल फीस है। अब आप बोलेंगे पारी तो सर ये बिल्कुल फ्री है। इसकी प्रोफेशनल फीस नहीं है, कोई प्रोफेशनल फीस नहीं है, ये जेन्युइनली प्रोफेशनल फीस 0 है इसकी। तो अब हम आपसे क्या चार्ज करने वाले हैं, वो है केवल एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। जब भी आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो आपसे एक एडमिन फीस लेते हैं, भाई स्कूल चलाने की, कॉलेज चलाने की, किसी भी कोर्स को इंप्लीमेंट करने की, टीचर्स लेकर आने की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो भी एडमिन फीस हमने बहुत कम कर दी है। केवल 6,000 रुपए की एडमिन फीस पूरे के पूरे इस प्रोग्राम की, पूरे 1 साल की।
कोई झोल नहीं, कोई झंझोल नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे 1 साल की। बाय द वे आपको यह भी बता दूं कि यह प्रोग्राम आसान नहीं होने वाला है। यह बहुत चैलेंजिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए। जो भी इसके लिए एनरोल कर रहे हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो मेंटोर्स हैं, एक तो मैं खुद हूं पारितोष शर्मा, 13 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है मेरे पास बड़ी इंटरनेट कंपनीज के साथ। मैं टीवी शो होस्ट रह चुका हूं और को फाउंडर हूं MBA प्लस युवा प्रोग्राम का। साथ में मेरे साथ होंगे स्टार्टअप फाउंडर्स, HR हेड्स, HR लीडर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बड़ी MNCs के, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे और प्रोफेशनल्स भी होंगे USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देशों से। ये वो लोग होंगे जिनके साथ हम जूम सेशंस करेंगे, जिनको हम इनवाइट करेंगे आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और साथ में अब आपको रिवील कर रहा हूं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट, जो सबसे मुश्किल होने वाला है। हर महीने आपके बच्चे को, हमारे इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को एक एस्से लिखना होगा। वो एस्से यानी निबंध एक ऐसे टॉपिक पर होगा जिस टॉपिक को उस स्टूडेंट ने शायद अपने जीवन भर में कभी नहीं सुना होगा। एग्जाम्पल दूं आपको? एक एग्जाम्पल ये होगा कि व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई इज विवेक रामास्वामी winning so fast in the US presidential candidate race? सोचिए, अब आपके बच्चे को कभी स्कूल में ये सब सोचने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक टॉपिक और दूं आपको, Why do you think and how did the Microsoft CEO Satya Nadella convince Sam Altman of OpenAI for an investment of $13 billion in OpenAI? सोचिए जरा, जब आपका बच्चा ये सारे टॉपिक्स को सुनेगा हिंदी में और इंग्लिश में, जब उसको एक हफ्ता मिलेगा अपना एस्से लिखने के लिए, तो उसको इन टॉपिक्स पे रिसर्च करनी होगी, उसको इस टॉपिक के डीप में जाना होगा, उसको आपकी हेल्प चाहिए होगी। इसके कारण आपके घर में जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत बदल जाएगा। आप लोग टीवी बंद करोगे, बच्चा फालतू की रील्स और शॉर्ट्स और यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखेगा, बच्चा जेन्युइन रिसर्च कर रहा होगा। सोचिए, ऐसा बच्चा जब किसी इंटरव्यू में बैठेगा तो क्या सामने इंटरव्यूअर का दिमाग नहीं घुमा देगा? घुमा देगा ना। बस यही हम बनाने वाले हैं MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम में। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में हम एक इंसान से बहुत बहुत इंस्पायर्ड हैं, somebody who is not there with us anymore, Steve Jobs, the co-founder of Apple. Steve Jobs ने कहा था, the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. यानी वो लोग जो सचमुच इतने पागल हैं, जो ये सोच सकते हैं कि वो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, सिर्फ वही दुनिया एक्चुअली बदलते हैं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा MBA प्लस युवा के स्किल्स प्रोग्राम में। ध्यान रखिए, एडमिशन डेट, लास्ट डेट है 9 सितंबर। उससे पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद एडमिशन्स बंद और 1 साल तक इससे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 7 से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए पूरे भारत देश में नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा MBA प्लस युवा स्किल्स के इस प्रोग्राम में तुरंत के तुरंत। अब आपको एक काम करना है, आपको MBA प्लस की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है हमारी वेबसाइट से, जो है www.mbaplus.co। हमारी वेबसाइट पर जाइए, मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो पेमेंट करें, यानी फीस तो 0 है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो देना है वो पेमेंट करें। या फिर अगर आपके पेरेंट्स ने आपको आज़ादी दी है और आपको उतना पॉकेट मनी मिलता है या आप खुद अपना पैसा कमाते हैं, हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जो ट्यूशन्स पढ़ा के या और कुछ काम करके अपना पैसा कमाते हैं, तो आप अपनी पेमेंट खुद कीजिए गर्व से। आई विल नाउ सी यू इन दिस वर्ल्ड चेंजिंग प्रोग्राम। ये मेरा वादा है कि आप अपनी क्लास में you will become one of the brightest and the sharpest students in your class. That's my promise to you. I will now see you in MBA Plus Yuva Skills Program. Namaskar. Best of luck. Jai Hind.